वेलकम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं JNK UT की ज्योग्राफी सेक्शन को। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले सिलेबस जो हमारा है, उस सिलेबस में जो वहाँ से लिखा है दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फौना, एट्सट्रा। एट्सट्रा जो है दैट गिव्स अस इंडिकेशन दैट एवरीथिंग इज़ इन देयर। तो इस तरीके से, क्योंकि लेवल भी थोड़ी सी एग्ज़ाम्स की अब ऊंची हो रही है, तो हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। इसके साथ साथ जो जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है दैट्स आल्सो द सेम, उसमें भी ये सेक्शन इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जो SI सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, उसमें भी कुछ पोर्शंस है इसमें, जैसे फ्लोरा, फौना, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स। तो इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम JNK UT का ओवरव्यू देखें, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है ये इंडिया का, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो उसमें नॉर्दर्न मोस्ट रीजन जो आता है, पहले JNK UT और उसके बाद लद्दाख। चूंकि हमें पता है इसकी दो कैपिटल्स है, एक श्रीनगर और दूसरी जम्मू। श्रीनगर कैपिटल जो है ये मई से अक्टूबर तक होती है, क्योंकि समर्स में यहाँ पे अच्छा मौसम होता है कंपेयर टू जम्मू। और जब मौसम अच्छा हो जाता है विंटर में जम्मू में, तो उस वक्त जम्मू कैपिटल होती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नवंबर से लेके अप्रैल तक जम्मू होती है और मई से लेके अक्टूबर तक श्रीनगर कैपिटल होती है। जब JNK UT और लद्दाख UT कंबाइनली एक स्टेट थे, तो उस वक्त जो उनका टोटल एरिया था वो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था। अब चूंकि जो लद्दाख है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, वो वाला हिस्सा इसमें से जब कट गया तो बाकी जो एरिया बचा वो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो कंबाइनली JNK UT जो है जम्मू और कश्मीर डिवीजन, दोनों डिवीजन का कुल मिला के एरिया जो है वो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ओवरऑल जो पॉपुलेशन है 68.8% मुस्लिम्स और 28.8% जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, और बाकी जो 2.8% है सिखिज्म फॉलो करते हैं। अब इसमें जो है वो दो डिवीजन्स है। पहले 3 डिवीजन्स हुआ करते थे, एक जम्मू डिवीजन और दूसरा कश्मीर डिवीजन। अब दोनों डिवीजन्स में कंबाइनली जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। हिसाब से जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से दैट इज डोडा, दैट इज 8,912 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। और जो स्मॉलेस्ट एरिया है दैट इज गांधरबल, 259 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब एक और बात यहाँ पे ये है कि दोनों डिविजन्स में कौन सा बड़ा डिवीजन है एज पर एरिया, तो वो जम्मू डिवीजन है। जम्मू डिवीजन जो है वो रफली अराउंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और जो कश्मीर डिवीजन है दैट इज अराउंड 6,000 किलोमीटर्स, अराउंड 6,000। जम्मू डिवीजन में जो है वो डोडा तो सबसे बड़ा है, सांबा सबसे छोटा है। इसी तरह अगर हम कश्मीर में देखें तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज बारामुल्ला। JNK UT जो उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देख लेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहला जो पुराना मैप था लद्दाख को लेके, तो लद्दाख अब ये भी इसी के साथ आता है। अब यहाँ से ये जो है ये वाला हिस्सा जो है दैट इज कश्मीर डिवीजन, दिस इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, दिस पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय चाइना। ये वाला हिस्सा जो है दैट इज कश्मीर डिवीजन एंड दिस येलो पार्ट इज जम्मू डिवीजन। अगर हम यहां से देखें, यहां से इसकी जो लैटिट्यूड है वो 32 डिग्री 16 मिनट है, और टॉप पे है 35 डिग्री 7 मिनट। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूड्स में हम देखें तो यहां से जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 73 डिग्री 31 मिनट, और यहाँ पे जब ये खत्म होती है दैट इज 76 डिग्री 35 मिनट। अगर थोड़ा सा किसी को इस बारे में पता हो ना हो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अर्थ है उसको हम इमेजिनरी सर्कल्स में ड्रॉ करते हैं। उन सर्कल्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है। और जो हम टॉप टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल
सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, दीज आर एक्चुअली सेमी सर्कल्स, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब अगर हम कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पे लोकेट करना हो तो हम जैसे कार्टेशियन सिस्टम में होता है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस डिग्री के पास है, कौन सी डिग्री, यानी कि जब हम पूरे सर्कल को लेते हैं, हम यहाँ पे इसका जो इक्वेटर है सेंटर में से लेते हैं, हम इसको लेते हैं 0 डिग्री और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई जाएगा तो 1 डिग्री 2 3 4 5 अप टू हियर, यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 90 डिग्री, 90 90 एंड 90। दिस इज ओवरऑल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री में हम डिवाइड कर लेते हैं, उसके 360 पार्ट्स हम कर लेते हैं। और जब हम हर पार्ट के फिर हर डिग्री के फिर 60 पार्ट्स कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये है, इसके हम फर्दर अगर 60 पार्ट्स कर ले तो उसको हम बोलते हैं मिनट, एक पार्ट को हम बोलते हैं फिर मिनट। अब अगर हम इस मिनट को भी फर्दर 60 डिविजन्स कर ले तो उस एक डिवीजन को हम बोलते हैं सेकंड, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो एक पार्ट हो गया पूरे सर्कल का 360 पार्ट्स में डिग्री, फिर एक डिग्री को अगर हम फर्दर 60 डिविजन्स कर ले तो उसको हम बोलते हैं मिनट, और फिर अगर हम उस एक मिनट को फर्दर 60 डिविजन्स कर ले उसको हम बोलते हैं सेकंड। यहां से अगर हम 0 से स्टार्ट कर ले तो यहां पे जाएंगे 1 डिग्री आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां तक आ गई हमारी 1 डिग्री, इस 1 डिग्री में अगर हम फर्दर 60 पार्ट्स कर ले तो उस एक पार्ट को हम कहेंगे मिनट। अगर फिर उस एक हिस्से को भी फर्दर हम 60 डिविजन्स कर ले, दैट इज सेकंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से यहां पे अगर हम लोकेट कर ले J&K UT को तो उसके ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ऐसे जो ईस्ट टू वेस्ट हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो पोल से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सेमी सर्कल्स और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, और सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल में लिखूं, हम कैसे लिखते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं 32 डिग्री 16 मिनट, और अगर कुछ और सेकंड्स होंगे तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 32 डिग्री 16 मिनट्स 5 सेकंड्स, तो डबल यहाँ पे ऐसे। दिस इज हाउ वी राइट डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ J&K UT, यानी कि J&K UT जो है उसको फिजिकली कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। फिजिकली जब हम बात करते हैं तो 5 जो डिविजन्स है, अगर लद्दाख को जोड़ के तो हम 6 बोलते थे, तो अब 5 डिवीजन हम लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आउटर प्लेन्स है, नेक्स्ट हमारे पास है शिवालिक्स, देन वी हैव हिमाचल और लेसर हिमालयाज, देन वी हैव वैली ऑफ कश्मीर, देन वी हैव हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, एंड देन ट्रांस हिमालयाज। उसके बीच में क्या आता है, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। अगर हम इसको देखें, इनको हम 1 बाय 1 इन डिटेल पढ़ लेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं द आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन जो है ये साउदर्न मोस्ट यहां से स्टार्ट होता है, इसको हम मैप में देखेंगे। उसके बाद आते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है उनको हम बोलते हैं क्या, आउटर हिमालयज, यानी कि सब हिमालयाज। अब सब यहां ये शिवालिक्स है। उसके बाद है हिमाचल, हिमाचल जिसको हम मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। देन वी हैव द वैली, वैली ऑफ कश्मीर, एंड देन वी हैव हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज। और उसके बाद यहां पे आता है ऑफ लद्दाख, एंड देन वी हैव ट्रांस हिमालयाज। प्लेटो ऑफ लद्दाख इसी में से आता है, इन्हीं हिमालयाज में से। अगर हम इसको मैप में देखें तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये है प्लेन्स, उसके बाद शिवालिक्स, देन वी हैव लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज, उसके बीच में है वैली, एंड देन वी हैव ग्रेटर हिमालयाज, एंड देन लद्दाख प्लेट्यू। ओके, अब अगर इसको गूगल मैप के थ्रू आप देखोगे, एग्जैक्ट फील करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहां से अगर हम देखेंगे, आई हैव मार्क्ड इट, अगर इसको हम फर्दर जूम कर ले तो यहां से आता है हमारा ये वाला हिस्सा जो है, दैट इज आउटर प्लेन स्टार्ट होता है। इसके साथ ही आरएसपुरा, सांबा, आदू, हीरानगर, और यहां होके यहाँ पे अखनूर है, इसके होते हुए ये फर्दर
मीरपुर तक जाता है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। यहाँ इसके होते हुए ये पूरा जो एरिया है इनको हम बोलते हैं आउटर प्लेन्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरा JNK जो है, पूरे JNK में जो अगर हम देखें इसकी बाउंड्रीज में, यहाँ से पाकिस्तान आता है, यहाँ से अफगानिस्तान, वी कैन से हियर दिस पार्ट, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री टच होती है, हियर चाइना, यहाँ से तिब्बत, और यहाँ पे 2 स्टेट्स के साथ हम टच करते हैं, हमारा बॉर्डर शेयर होता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कठुआ के साथ यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, दिस इज एरिया ऑफ पंजाब, और यहाँ पे पंजाब और JNK की बाउंड्री टच होती है। एंड देन वी हैव हियर हिमाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया जो है डलहौजी, छांबा एक्स्ट्रा, दिस इज ऑल हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ भी हमारी बाउंड्री टच होती है। यू कैन से 2 स्टेट्स, 2 इंडियन स्टेट्स, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। और सिर्फ यूटी की बात करें तो हमारी बाउंड्री जो है वो पाकिस्तान के साथ टच होती है इंटरनेशनली, और यहाँ से लद्दाख यूटी के साथ टच होती है, और फिर लद्दाख को टच यहाँ पे अफगानिस्तान से भी होता है, चाइना, तिब्बत से भी होता है। अगर हम टोपोग्राफी फिर से देखें तो उसमें क्या आता है, दीज आर आउटर प्लेन्स, यहाँ से फिर शिवालिक्स स्टार्ट होते हैं, दीज आर ऑल शिवालिक्स, जहाँ से आप ये माउस पॉइंटर देख रहे हो, दे आर ऑल शिवालिक्स। और शिवालिक्स के बाद यहाँ से होते हैं स्टार्ट ये वाले मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, जिनको हिमाचल भी बोलते हैं। यहाँ पे सनसेट पॉइंट, सनसेट पीक, यू कैन से रिमेंबर इट, शायद एग्जाम में आ जाए। देन वी हैव हियर द वैली, और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो है वो ग्रेटर हिमालयाज है, वाइड ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स पूरा वाइड है हिमालयाज। तो यहाँ से ये सारा स्टार्ट होता है हिमालयाज, एंड ये भी इसी के पार्ट है, इट गोज अप टू हियर, यहाँ तक ये चला जाता है। यू कैन से कहा जाता है कि दिस हिमालयाज जो है ये एक कर्व बना लेते हैं, यहाँ से लेके पूरा जो रीजन है, दीज आर ऑल हिमालयाज। ये इसमें शिवालिक्स यहाँ से आते हैं, बीच में लेसर हिमालयाज और हिमाचल, और मिडल हिमालयाज जिनको बोलते हैं, एंड देन वी हैव ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट वी हैव द लोकेशन ऑफ दोज आउटर प्लेन्स। जैसा कि हमने देखा मैप में, दीज आउटर प्लेन्स आर लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ शिवालिक्स। यहाँ पे अगर फिर से हम देखें, सो दीज आर द शिवालिक्स, दिस इज टॉप नॉर्थ, यहाँ पे हम बोलते हैं नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस साइड इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। तो अगर पूछा जाए कि जो पाकिस्तान है वो JNK UT के किस साइड में आता है, दैट्स ऑन द वेस्ट साइड। इस तरह लद्दाख जो है वो हमारी ईस्ट साइड में आता है। ऑन द नॉर्थ वी आल्सो हैव लद्दाख, UT, और साउथ में हमारे पंजाब और हिमाचल आता है। अब अगर देखा जाए तो ये शिवालिक्स है, यहाँ से दिस इज द रेंज ऑफ शिवालिक्स, और इन शिवालिक्स के साउथ साइड में क्या आता है, आउटर प्लेन्स, दीज आर आउटर प्लेन्स, आउटर प्लेन्स। तो ये इनकी लोकेशन है, दिस आर ऑन द साउथ ऑफ शिवालिक्स। नेक्स्ट वी हैव इनका जो ऑल्टीट्यूड है, ये सी लेवल से 325 टू 350 मीटर्स होते हैं सी लेवल। अगर आपसे पूछा जाए कि JNK का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन है, लोवेस्ट पॉइंट, आई होप ये आप कमेंट्स में मुझे बता दो। ये जो प्लेन्स है, दे आर द स्टार्टिंग ऑफ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड पेनिनसुलर अपलैंड्स इन साउथ। ये क्या है, स्टार्टिंग है किसकी, ट्रांजिशनल जोन की। ट्रांजिशनल जोन जो नॉर्दर्न माउंटेन्स और पेनिनसुलर अपलैंड्स को सेपरेट करता है। अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, दीज आर द प्लेन्स। यहाँ पे ये जो है ये स्टार्ट होते हैं हमारे आउटर प्लेन्स। ये और पेनिनसुलर
अपलैंड्स के बीच में यही नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, और उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यही शिवालिक फुट हिल्स से होती है। तो शिवालिक के फुट हिल्स में ही ये आउटर प्लेन्स आते हैं, वहां से ही स्टार्ट होता है ये नॉर्दर्न प्लेन। नेक्स्ट हमारा है पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक क्या है, ये पूरा एरिया जो है यहां से ही लेके पूरा ये एरिया इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्यूवल ट्रैक। और इसमें क्या होता है, ये जो 3 बड़े दरिया है, इंडस जो यहां से बहता है, देन वी हैव गंगा हियर, और ब्रह्मपुत्र यहां से, ये तीनों दरिया जो है ये डिपॉजिट्स लेके आते हैं, एल्यूवल डिपॉजिट्स। और इससे क्या होता है, ये फर्टाइल रीजन है, पूरा रीजन जो है ये फर्टाइल रीजन है। दिस इज द लार्जेस्ट एल्यूवल बेल्ट, एल्यूवल सॉइल का सबसे बड़ा एरिया है दुनिया का। इसको हम बोलते हैं इंडो गंगैटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इंडो फ्रॉम इंडस, गंगैटिक फ्रॉम गंगा, एंड ब्रह्मपुत्र फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, यानी कि 3 दरिया जो है इन्हीं के नाम से इसको पूरा नाम दिया गया है, इस पूरे प्लेन को इंडो गंगैटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसी का हिस्सा जो है ये आउटर प्लेन्स है। नेक्स्ट हम देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पूरे इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट्स में होके गुजरता है। 8 स्टेट्स में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, then we have Chhattisgarh, West Bengal, Manipur and Jharkhand. These are 8 states through which Tropic of Cancer passes. नॉर्दर्न हिस्से को ये टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन जो है उसमें डिवाइड कर लेता है। टेम्परेट जोन जो है इसमें सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। यही टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से टेम्परेचर जो है वो समर्स में अच्छा खासा होता है, और विंटर जो होते हैं वो कूल होते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो इस साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर लेता है 2 हिस्सों में, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर लेता है 2 हिस्सों में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेन्स की, यहाँ पे इस मैप में भी आप देख सकते हो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट पासिस थ्रू हियर। और ये ट्रॉपिकल रीजन जो है, यहाँ पे ये जो प्लेन्स है, ये वाले प्लेन्स जो है आउटर प्लेन्स, इनका टेम्परेचर जो है वो इस वाले हिस्से के साथ बिल्कुल मैच करता है। यानी कि जैसा टेम्परेचर पंजाब, क्लाइमेट जैसा पंजाब में होता है, हरियाणा, इसी तरीके का जो क्लाइमेट होता है वो आउटर प्लेन्स में भी होता है। देन वी हैव मेजर क्रॉप्स। आउटर प्लेन्स जो है वहां पे जो मेजर क्रॉप्स है वो राइस और वीट है। खरीफ में जो मेजर क्रॉप होता है वो राइस होता है। राइस जो है वो वहाँ पे जो आरएसपुरा सेक्टर, मैंने आपको दिखाया पहले ही, आरएसपुरा सेक्टर जो है वहाँ का जो बासमती राइस है दैट इज़ वेरी फेमस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आरएसपुरा सेक्टर जो है वहाँ पे कौन सा क्रॉप है सबसे ज़्यादा फेमस, तो वहाँ का बासमती राइस है फेमस। और दूसरा जो है राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप आपको पता होगा जो समर में उगाए जाते हैं, और राबी क्रॉप जो है वो विंटर में उगाए जाते हैं। जो कश्मीरी जानते हैं उनको राबी जो है ये वो क्रॉप्स होते हैं जो हम विंटर में उगाते हैं। राबी मतलब कश्मीरी में माड़ को क्या बोलते हैं, रब, दैट मीन्स विंटर में ज़्यादा होती है, तो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे। और एग्रीकल्चर ट्रैक जो होता है आउटर प्लेन्स का, वहाँ पे उसको लोकल लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं, अंदरवा एंड बाजवत। जो स्ट्रीम्स वगैरह पास होती है, जो हिल्स के थ्रू शिवालिक्स में से स्ट्रीम्स पास होती है इन आउटर प्लेन्स की तरफ। अगर यहाँ पे आप मैप में देखोगे, जो यहाँ से छोटी छोटी नदियां जैसी हिल्स में से स्मॉल स्ट्रीम्स ये पास होती है, इनको वहां पे लोकल लैंग्वेज में खड़ बोला जाता है। अब खड़ की इमेज वहां पे फिर से देखते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स हैं कुछ इस तरीके की होती है। इनमें क्या होता है, जो ही बारिश होती है तो बारिश के दौरान इनमें बहुत तेज बहाव होता है, बहुत तेज पानी बहता है इनमें, लेकिन ये विंटर्स में अक्सर ड्राई रहती है। ये स्मॉल हिल से ये छोटी छोटी नदियां जो है वो पास होती है, इनको बोलते हैं खड़।
यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इन्हीं को बोलते हैं खड़। ये एक्चुअली क्या होती है, ये होती है रिवीन्स। यहाँ पे जो रिवीन और रिवराइन, ये दो चीजें होती है। रिवीन क्या होती है, ये ऐसी गाठी होती है, स्मॉल नैरो गॉज, जिसको हम गाठी बोलते हैं। यानी कि दो प्लेन्स, यहाँ पे एक साइड से एक प्लेन है, दूसरे साइड से दूसरा प्लेन है, इस प्लेन के बीच में यहाँ पे जो गाठी है इसको हम बोलते हैं रिवीन। अब जैसे यहाँ पे, यहाँ से एक प्लेन है, यहाँ से दूसरा प्लेन है, इनके बीच में ये गाठी है। अब दूसरा होता है रिवराइन। रिवराइन क्या होता है, मान लो यहाँ से कोई रिवर बह रहा है, इस रिवर के बीच में यहाँ पे अगर कोई आइलैंड बनता है, इस रिवर के बीच में अगर कोई आइलैंड बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, रिवराइन। यहाँ पे मान लो ये दरिया बह रहा है, इस दरिया के बीच में एक आइलैंड है, उसको हम बोलते हैं रिवराइन। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन जो है वो ब्रह्मपुत्र ने बनाया है। इसके लिए होमवर्क है कि उस दुनिया के सबसे बड़े रिवराइन का नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लोगे। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सॉइल टाइप। ये जो आउटर प्लेन्स है, इनका सॉइल टाइप क्या है, इनका सॉइल टाइप जो है वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल क्या होता है, एलुवियम से जो बनी हुई सॉइल होती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियम क्या होता है, एलुवियम जो डिपॉजिट्स वगैरह या सेडिमेंटस माउंटेन से आते हैं, जो सेडिमेंटस माउंटेन से आते हैं उनको हम बोलते हैं एलुवियम। एलुवियम से जो सॉइल बनती है दैट इज एलुवियल सॉइल। अब ये जो प्लेन्स है, आउटर प्लेन्स, इनमें क्या होती है, एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल प्लेन्स होते हैं, किससे बने हुए, रावी, तावी एंड चिनाब। इन रिवर्स से यहाँ पे ये जो डिपॉजिट्स है वो आते हैं और फिर वो एलुवियल सॉइल बना लेते हैं, और ये सॉइल जो है वो हाईली फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल इज हाईली फर्टाइल। बहावर क्या होता है, जो शिवालिक्स है, जैसे हमने देखा यहाँ पे मान लो शिवालिक्स है, इन शिवालिक्स के पास ही 18 to 16 किलोमीटर्स का बेल्ट, शिवालिक्स के पास ही 18 to 16 किलोमीटर्स का बेल्ट, जिसमें ये डिपॉजिट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं बहाबर। देन उसके बाद नेक्स्ट एरिया होता है, ये हम अगले इस मैप में देख लेंगे। आप देखो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे है हिमालयाज में यहाँ पे है शिवालिक्स। शिवालिक्स में जो डिपॉजिट्स वगैरह आ जाते हैं उस पूरे बेल्ट में, उसको हम बोलते हैं बहाबर बेल्ट। इसको हम बोलते हैं बहाबर सॉयल, यानी कि जो ये इस वाले बेल्ट में होती है। ये 8 से लेके 16 किलोमीटर्स तक होता है। शिवालिक्स के आगे 8 से लेके 16 किलोमीटर्स तक जो बेल्ट होता है उसको हम बहाबर बेल्ट बोलते हैं। और ये बहाबर जो है उसके आगे दूसरा बेल्ट होता है, यानी कि ये हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ट्राई। अब ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ पे ये जो छोटी नदियां होती है, स्ट्रीम होती है, ये इस बहावर वाले बेल्ट में जमीन के नीचे चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंड है, ये बहावर वाला बेल्ट है, यहाँ से जो नदियां है ये अंडरग्राउंड चली जाती है। छोटी छोटी ये जो नदियां हैं, स्मॉल स्ट्रीम शिवालिक से होती हुई ये अंडरग्राउंड चली जाती है, और फिर ये कहाँ पे निकलती है, ट्राई पे। यहाँ पे ये मार्शी एरिया होता है। ट्राई जो है इट इज मार्शी एरिया, और यहाँ पे जो है वो डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं। ये डेंस फॉरेस्ट्स इस वाले एरिया में होते हैं, और उसके बाद आगे जो डिपॉजिट्स आगे बढ़ जाते हैं तो वहां पे वो बांगर बन जाता है, दैट इज हाईली फर्टाइल। बांगर जो है इसको बोला जाता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स के डिपॉजिट्स भी होते हैं, जिसको वहां पे बोला जाता है कंकर, पंजाब में। और उसके आगे खादर, आगे वाला बेल्ट। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, बहाबर बेल्ट, जो शिवालिक्स के साथ ही आ जाता है। देन वी हैव ट्राई बेल्ट, ये उसके आगे आता है। बहाबर बेल्ट के पैरेलल ही होता है। बहाबर जो है वो शिवालिक्स के पैरेलल होते हैं, और बहाबर के पैरेलल यहाँ पे कौन सा बेल्ट होता है, ट्राई बेल्ट। ये एक नेपाली वर्ड है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है दैट इज मार्शी एरिया। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद आउटर प्लेन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आउटर प्लेन्स के साथ एसोसिएट नहीं है। खड़ आउटर प्लेन्स के साथ एसोसिएट है,
हाँ, हमने पढ़ा था खड़ जो है वो वहाँ पे जो रिवाइन्स होते हैं, यानी कि लोकल एरिया में जो स्मॉल स्ट्रीम्स बहती है, जो सिर्फ रेनी सीजन में बहती है, उसको वो खड़ बोलते हैं। इसी तरह जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होता है उसको वो बोलते हैं अंदरवा एंड बाजवत। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे बेल्ट है उसको वो बोलते हैं बहाबर, बहाबर बेल्ट, यानी कि शिवालिक्स के साथ ही जो आउटर प्लेन्स में बेल्ट एक बहता है उसको बहाबर बेल्ट, यानी कि पूरा रीजन उसको बहाबर बेल्ट बोलते हैं। और इन में जो है ये ड्यून्स इसके साथ नहीं है, ये एसोसिएट नहीं है। ड्यून्स क्या होते हैं? ये शिवालिक्स और जो लेसर हिमालयाज है, शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज, जिनको मिडल हिमालयाज भी बोलते हैं या हिमाचल भी बोलते हैं, उनके बीच में जो वैलीज बनती है उसको हम बोलते हैं ड्यून्स, जैसे देहरादून, इसी तरह उधमपुर, सुंदरबनी वगैरह वगैरह। तो ये हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शिवालिक्स के आगे क्या है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट ट्राई। ट्राई के मुतलिक कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है? पहला, मार्शी एरियाज फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स। ट्राई जो है ये मार्शी एरियाज होते हैं फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया कि ये मार्शी एरियाज होते हैं। मार्शी एरियाज क्यों होते हैं? क्योंकि बहावर रीजन जो होता है वहां से जो स्ट्रीम्स होती है वो जमीन के नीचे चली जाती है, वो डिसअपियर हो जाती है और फिर वो निकलती है कहां? इसी वाले रीजन में, ट्राई वाले रीजन में। दूसरा, पैरेलल टू बहावर। हाँ, ये भी हमने पढ़ा, जो ये ट्राई रीजन है ये पैरेलल होता है किसके? बहावर में। नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स, ट्राई रीजन जो है वो नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स में है नहीं, इट इज ऑन द साउथ ऑफ शिवालिक्स। यहाँ पे है शिवालिक्स, उसके साउथ में है बहावर और बहावर के साउथ में है ट्राई। तो ये शिवालिक्स के भी साउथ में हो गया, तो ये नॉर्थ में नहीं है। सो वी कैन से दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ सेकंड एंड थर्ड। बोथ सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है लेकिन सेकंड नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिस। ओके, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आउटर प्लेन्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड ऑल द बेस्ट।